हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड के सेकेंड टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम था आरएनए। आरएनए भी क्या होते हैं? डीएनए की तरह ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग के जेनेटिक मटेरियल नहीं होते, ये वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और आरएनए जो होता है उसका पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस इमेज में आरएनए और डीएनए दोनों की ही क्या बनी हुई है? ड्राइंग बनी हुई है। और दोनों ही न्यूक्लिक एसिड के टाइप होते हैं। जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है। इसकी ये जो चेन आपको दिख रही हैं ये फॉस्फेट और प्लस शुगर की बनी होती हैं। आरएनए में भी ये चेन जो होती हैं वो फॉस्फेट प्लस शुगर की बनी होती हैं। शुगर इसमें कैसा होता है? पेंटोज शुगर, यानी 5 कार्बन वाला शुगर पाया जाता है। इसमें डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, जबकि आरएनए में क्या होता है? राइबोज शुगर पाई जाती है। और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो वही है H3PO4, जिसके कारण दोनों ही कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। जो मेन डिफरेंस आता है वो कहाँ पे आता है? इनमें जो पाए जाते हैं क्या आपके, जिनको हम कहते हैं पिरिमिडीन और प्यूरिन, ठीक है। और प्यूरिन और पिरिमिडीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनमें नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं। प्यूरिन जो होता है वो 2 होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन जो होते हैं वो 3 होते हैं, थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। चेंजेस ये होते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें थायमिन पाया जाता है पिरिमिडीन में, जबकि जो आरएनए होता है उसमें यूरेसिल पाया जाता है। इमेज में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। तो जो देखिए आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक जो एसिड होता है वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करने में क्या करता है? हेल्प करता है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये डीएनए है, ठीक है। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे, देखिए यहाँ पे इनके तीनों टाइप्स दिए हुए हैं, mRNA, tRNA और rRNA। इनमें देखिए, अरे यार, तीनों टाइप्स देखते हैं। देखिए तो mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, और tRNA का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए, और rRNA का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। इनका काम देखते हैं। तो देखिए जो mRNA होते हैं वो क्या करते हैं कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं कि आप क्या करना है? प्रोटीन को सिंथेसिस करना है, ठीक है। डीएनए के मैसेज को ये क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। जो tRNA होते हैं ये क्या करते हैं कि उसी हिसाब से एमिनो एसिड को कोड करते हैं और साइटोप्लाज्म तक पहुंचाते हैं। और rRNA का काम होता है, जिसका पूरा नाम है राइबोसोमल आरएनए। ये क्या करते हैं? देखिए तो ये राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं सेल की, और ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में हेल्प करते हैं। और ये भी कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। देखिए इसमें नीचे इसके और फंक्शंस दिए हुए हैं आपको, ये नीचे मेन रोल दिया है। देखिए तो ये mRNA है, और mRNA क्या काम करता है? तो मैसेज को कैरीज करता है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। देन उसके बाद जो tRNA होता है, ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करता है? एमिनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। और लास्ट है rRNA, राइबोसोमल आरएनए, ये क्या करता है? राइबोसोम को बुल्ड करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है कहाँ पे? कुछ हैंड रिटन नोट्स बना लेते हैं। तो आज के लेक्चर में बात हम कर रहे हैं आरएनए की। इस आरएनए का पूरा नाम होता है बेटा राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसमें भी तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है कि जेनेटिक मटेरियल किसका है? तो वायरसेस का क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें भी तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो इसमें पाई जाती है आपकी जो शुगर होती है वो पाई जाती है, और फिर उसके बाद इसमें भी पाए जाते हैं नाइट्रोजिनस बेसेस, और लास्ट वन आपका वही इसमें भी पाया जाता है क्या? फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीज़ें इसमें भी पाई जाती हैं। फिर देखिए शुगर, पेंटोज शुगर में कौन सी होती है? तो इसमें होती है राइबोज शुगर, ठीक है। राइबोज शुगर पाई जाती है। नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। जो प्यूरिन होता है वो फर्दर 2 टाइप्स का होता है। द नंबर 1 इज एडिनिन एंड द सेकेंड वन इज गुआनिन। पिरिमिडीन भी 2 प्रकार के होंगे, एक होगा यहाँ यूरेसिल और जो दूसरा होगा उसका नाम है यहाँ पे
साइटोसिन। ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ आरएनए बात करते हैं तो आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 mRNA, जिसका फुल नेम होता है मैसेंजर आरएनए। द सेकेंड वन इज tRNA, ट्रांसफर आरएनए, एंड द लास्ट वन इज rRNA यानी राइबोसोमल आरएनए। ये क्या करते हैं, देखिए कि ये क्या करते हैं, ये मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो ये ट्रांसफ़र करेंगे क्या, मैसेज को कहाँ से, न्यूक्लियस से करेंगे साइटोप्लाज्म तक, न्यूक्लियस से करेंगे, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक ट्रांसफ़र करेंगे किसके मैसेज को, डीएनए के मैसेज को, कि अब क्या करना है आपको, प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। टीआरएनए क्या करते हैं, ये अमीनो एसिड को कोड करते हैं, यानी अमीनो एसिड को ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र अमीनो एसिड, और कहाँ करते हैं, साइटोप्लाज्म में करते हैं। फिर द लास्ट वन है राइबोसोमल आरएनए। ये क्या करते हैं, ये राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं, और ये भी कहाँ होता है, तो ये भी साइटोप्लाज्म में होता है। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा आरएनए है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। थैंक